अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है। इस महीने की 15वीं तारीख़ की जो रात होती है उसे शब बरात के नाम से जाना जाता है। शब बरात के नाम पर मुसलमान बहुत सारे काम करते हैं। कुछ काम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ शरीयत से है और कुछ काम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ शरीयत से नहीं है बल्कि खुराफात व बिदअत से है। आज की इस वीडियो में एक अहम मसले पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक़ शरीयत से है, यानी कि कब्रिस्तान जाना। कब्रिस्तान जाने के सिलसिले में उलमाए हक़ उलमाए देवबंद की क्या राय है, उलमाए बरेलवी का क्या अमल है और उलमाए अहले हदीस की क्या राय है, इस सिलसिले में पूरी वजाहत आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपकी खिदमत में उलमाए हक़ उलमाए देवबंद की राय, उलमाए हक़ उलमाए देवबंद के फतवे की रोशनी में आपकी खिदमत में रखना चाहते हैं। यह है दारुल उलूम देवबंद का ऑनलाइन फतवा। हम दारुल उलूम देवबंद के ऑनलाइन फतवे का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि इस फतवे को दुनिया के किसी कोने में रहने वाला शख्स गूगल पर सर्च करके तलाश कर सकता है। उसे तलाश करने में आसानी हो, दिक्कत का सामना न करना पड़े, क्योंकि किताब PDF हर किसी को मिलना आसान नहीं होता है, जबकि गूगल पर इसका सर्च करना आसान होता है। इसलिए हम आमतौर से दारुल उलूम देवबंद का फतवा जो ऑनलाइन होता है वही देने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जवाब नंबर 46,994 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबान की 15वीं शब और आने वाले दिन के बाद फ़ज़ाइल अहादीस से साबित हैं। मसलन अल्लाह ताला की तरफ से उस रात मुनादी होना, बंदों की मग़फ़िरत व बख्शिश होना, रोज़े का मुस्तहब होना। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस शब में बकी कब्रिस्तान तशरीफ़ ले जाना और मुर्दों के लिए दुआए मग़फ़िरत करना हदीस से साबित है। इसलिए कभी कभार उस रात में कब्रिस्तान चले जाना मुस्तहब हुआ, लेकिन कब्रिस्तान जाने को ज़रूरी समझना, उसके लिए चरागां करना, मस्जिद में लोगों को इकट्ठा करके इबादत का एहतमाम करना, पटाखा बजाना, हलवा पकाना, ये उमूर शरीयत से साबित नहीं। इनसे एहतराज़ करना वाजिब व ज़रूरी है। बस जिस कदर फ़ज़ाइल व आमाल अहादीस से साबित हैं उन्हें मानना चाहिए और हस्ब तौफ़ीक़ नेक आमाल में इनफरादी तौर पर लगना चाहिए। वल्लाहु आलम। दारुल उलूम देवबंद। मौजूद नाज़रीन, आपने देखा कितना साफ़ और वाज़ेह फतवा दारुल उलूम देवबंद की तरफ से है कि हदीस पाक में जिन चीज़ों का सबूत है बस वही करें और जिस चीज़ का सबूत नहीं है उसे न करें, खुराफात में न पड़े। इस फतवे में ख़ास तौर से कहा गया है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शब बरात के मौके पर बकी नामी कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले जाना साबित है। मुर्दों के लिए दुआए मग़फ़िरत करना, इसाले सवाब करना भी हदीस से साबित है। इसलिए कभी कभार इस रात में कब्रिस्तान चले जाना मुस्तहब हुआ, लेकिन कब्रिस्तान जाने को ज़रूरी समझना दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से इज्तिमाई तौर पर यह काम करने का माहौल न बनाया जाए, यही फतवा है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के मुताबिक हमारा अमल भी है। कोशिश होती है कि इसी तरीके से अमल किया जाए, कब्रिस्तान जाएं लेकिन जाने को ज़रूरी न समझे, न जाने पर लान तान न करें। कभी कभार चले जाएं और किसी साल न जाएं, जैसा वक्त की गुंजाइश हो। इसमें यह भी कहा गया है कि कब्रों पर चरागा वगैरह का एहतमाम न किया जाए। अगर आप बरेलवी इलाके में रहते हैं तो आप जानते हैं, आप अपनी आंखों से देखते हैं, और नहीं तो हम आपको बताते हैं कि बरेली का जो इलाका, बरेलवियों का जो इलाका है, जो उनका गांव मोहल्ला, उनकी कब्रिस्तान होती है, कब्रिस्तान को सफाई सुथराई करते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, पूरे रोड को सजाते हैं। शायद आजकल शादियों में उस तरीके से लाइटिंग का सिस्टम न हो जो बाज़ बरेलवी इलाकों में कब्रिस्तान को लाइटिंग की जाती है, सजाया जाता है, मेला भी लगाया जाता है। बहुत से इलाके ऐसे हैं बरेलवियों के जहाँ शब बरात के मौके पर ऐसा होता है। खुद हमने अपनी आंखों से बनारस की सरजमीन में इस मंजर को देखा है, तब ये बात हम आपके सामने रख रहे हैं। गोया के इनके यहाँ खूब धूमधाम से कब्रिस्तान जाने का एहतमाम किया जाता है। बाज़ाब्ता कब्रिस्तान की सफाई सुथराई, रोडों को बनाना, संवारना और रात में लाइटिंग का इंतज़ाम करना। और आपको ताज्जुब होगा कि मर्दों की तरह औरतों की भी भीड़ होती है और दीगर जगहों की तरह और दीगर मेलों की तरह मेले की शक्ल इख्तियार की जाती है, जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बरेलवी उलमा को चाहिए कि ऐसे खुराफात से लोगों को आगाह करें, दूर रखें, और ये उसी वक्त होगा जबकि आप ज़्यादा बिदात व खुराफात की तरफ अवाम को मैलान न करें, उनकी तरफ आगे बढ़ने न दें। अभी से आप रोक लगाएं।
अब चलिए बात करते हैं अपने आप को अहले हदीस कहलाने वाले गैर मुक़ल्लिदीन की, कि इस सिलसिले में उनका क्या अमल है, उनका क्या कहना है। आप जानते हैं कि जिस तरीके से हम YouTube पर काम करते हैं, Facebook, Instagram पर भी काम करते हैं, वहाँ पर वो वीडियोस वायरल होते हैं। वहाँ पर जो हमारे पास कमेंट आए हैं, कल हमने जो वीडियो बनाया है उस सिलसिले में जो कमेंट्स आए हैं, उन कमेंट से ये वाज़ेह तौर पर मालूम होता है जो इनका कहना है कि कब्रिस्तान भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कब्रिस्तान में जाने वाली जितनी रिवायत है वो सब ज़ईफ़ हैं, सही हदीस से साबित नहीं है। तो चलिए इस सिलसिले में हम पूरी तहक़ीक़ अहले हदीस कहे जाने वाले गैर मुक़ल्लिदों के वेबसाइट से ही पढ़ करके सुनाते हैं कि उनके उलमा ने इस सिलसिले में क्या हदीसें नक़ल की हैं और उस पर क्या तफसीरें की हैं, क्या सच्चाई है। ये देखिए हमारे सामने है मुहद्दिस फॉर्म, इस पर क्या लिखते हैं तफसील के साथ। शब बारात को कब्रिस्तान जाना, इस सिलसिले में सजीदा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी एक रिवायत नकल करते हैं, जो हम भी नकल करना चाहते थे, लेकिन हमने सोचा कि जब ये हदीस वहाँ पर आ ही रही है तो हमें अलग से नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही रिवायत हम भी नकल करते हैं इस सिलसिले में। फरमाते हैं, एक हदीस नकल फरमाते हैं जिसका तर्जमा है, एक रात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर से गायब पाया। मैंने तलाश किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बक़ीउल गरक़द में थे। आपने फरमाया, क्या तुम्हें यह ख़तरा महसूस हुआ कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरा ये गुमान था कि आप किसी दूसरी अहलिया के यहाँ चले गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबह अल्लाह ताला निस्फ़ शाबान यानी 15वीं शाबान की रात को आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और बनु कल्ब की बकरियों के बाल के मिक़दार लोगों को माफ़ फरमा देता है। उसके बाद तहक़ीक़ व तख़रीज करते हैं, तिरमिज़ी किताब सौम में बाब मा जाअ फ़ी लैलति निस्फ़ शाबान, हदीस नंबर 739, इब्न माजा मुस्नद अहमद, बैहक़ी फ़ी शुअबुल ईमान, मुअज्जमुल औसत लित्तबरानी और जमुल जवामी के हवाले से ये बातें नकल फरमाते हैं। फिर आगे हुक्म लगाते हैं कि तमाम की तमाम रिवायतें ज़ईफ़ हैं। ज़ईफ़ का मतलब बिल्कुल कंडम, नाकाबिल एतबार नहीं होता है, बल्कि इसके सनद के अंदर कुछ कमज़ोरी है। दे उसके बाद सनद नकल करके बताते हैं कि इस रिवायत में 2 जगह ज़ोफ़ है, लेकिन मौजू तो नहीं है। जी मौजू नहीं है। आगे लिखते हैं कि मालूम हुआ कि ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, अलबत्ता इस रिवायत के 3 शवाहिद मौजूद हैं, जबकि वह तमाम ज़ईफ़, मुनकर और मरदूद हैं। यहाँ पर यह माना गया है कि 3 शवाहिद भी मौजूद हैं। एक रिवायत ऐसे मौजूद है, बाकी उसके 3 शवाहिद भी मौजूद हैं। आगे लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बक़ी कब्रिस्तान जाने के सिलसिले में सजीदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सही रिवायत भी मरवी है, लेकिन इसमें 15 शाबान का तज़किरा नहीं है। देखिए सही मुस्लिम, यह हकीकत खुल करके सामने आ गई कि जो रिवायत अभी हमने ऊपर आपको पढ़ करके सुनाई है मुहद्दिस फॉर्म के हवाले से, तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद वगैरह के हवाले से, उसी से मिलती जुलती हदीस मुस्लिम शरीफ जो कि बिल्कुल सही रिवायत मौजूद है, उसमें एक सही हदीस मौजूद है। इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं, हवाला भी दे रहे हैं। मुस्लिम किताबुल जनाइज़ बाबु मा युक़ालु इंदा दुख़ूलिल क़ुबूर व दुआई लि अहलिहा, और नसाई शरीफ में भी हदीस मौजूद है, सही है। लेकिन यह है कि इसमें 15 शाबान का जिक्र नहीं है। लेकिन आप ही इस बात को समझ सकते हैं कि एक रिवायत में 15 शाबान की क़ैद लगी हुई है, वही रिवायत, वही वाक़या जब दूसरी सनद से मरवी है उसमें 15 शाबान की क़ैद नहीं है। जब वाक़या दोनों एक हों और 2 तरीक़े से मनक़ूल हों और एक लफ्ज़ में, एक हदीस में किसी लफ्ज़ का इजाफ़ा हो और एक में किसी लफ्ज़ का इजाफ़ा न हो, उस पर नकीर भी न हो, तो क्या कोई दोनों रिवायतों में तारुज़ कर सकता है? दोनों रिवायतों में तारुज़ नहीं हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि एक रिवायत में मुतलक़न ज़िक्र है, दूसरी रिवायत में उसी को मुक़य्यद कर दिया गया है, और इसके अलावा दीगर शवाहिद भी मौजूद हैं। तो खुलासा कलाम ये निकला कि हदीस की रोशनी में 15वीं शाबान को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्रिस्तान जाना साबित है। इसलिए कोई जाने को मना नहीं कर सकता, जाने को हराम व नाजायज़ और बिदअत नहीं कह सकता। अलबत्ता इसका यह मतलब भी नहीं है कि जिस तरीके से आज मेला, ठेला, लाइटिंग वाइटिंग लगी हुई है उस तरीके से जाया जाए, बल्कि इस हदीस पर अगर अमल करना चाहते हैं तो उसी तरीके से अमल करें जिस तरीके से मरवी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो
लेकिन सहाबा को बताया नहीं, यहाँ तक कि अब अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी खबर नहीं होने दिया। इसलिए इज्तिमाई शक्ल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई हर साल जाना चाहता है तो उसको रोक नहीं सकते, कोई नहीं जा रहा है तो उस पर लान तान नहीं कर सकते, उसको जिद नहीं कर सकते। एक मुस्तहब अमल है, जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकते। कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। जाने वालों पर लान तान नहीं, न जाने वालों पर भी लान तान नहीं। यही साबित होता है हदीस की रोशनी में। इसलिए मैं इस वीडियो के ज़रिए देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस तीनों से कहना चाहूँगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल करने की ज़रूरत है, इस तरीके से जिस तरीके से हदीस में मरवी है। ये नहीं कि इनकार कर दिया जाए और ये नहीं कि इतना बढ़ा दिया जाए कि मेले ठेले की शक्ल बन जाए, बल्कि जिस तरीके से उलमाए देवबंद जाते हैं जाना साबित है, लेकिन धूमधाम के साथ नहीं बल्कि हस्बे इस्तिताअत। वैसे इस सिलसिले में आप हज़रात क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें ताकि दुनिया के कोने कोने तक ये अच्छा और सच्चा पैगाम पहुँच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।